कल हमने जाना था जनसंख्या संगठन में ग्रामीण एवं नगरीय संरचना के बारे में, और आज जानेंगे जनसंख्या संगठन के इसी क्रम में साक्षरता संरचना के बारे में। मैं वीणा जैन, डेली क्लास में आपका स्वागत है। और आप मेरी इस पीडीएफ को चाहते हैं इस लेक्चर की, तो नीचे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और चलते हैं साक्षरता के बारे में जानने के लिए। जनसंख्या संगठन में साक्षरता। विश्व धरातल पर विविध प्रकार के लोग निवास करते हैं, जिसे जनसंख्या संगठन कहते हैं। और इस जनसंख्या संगठन में आयु, साक्षरता, लिंग, व्यवसाय की विविधता होती है, और वो सभी से मिलकर हमारा जनसंख्या संगठन बनता है। जनसंख्या संगठन में साक्षरता राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक होता है। किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति का सूचक होती है। शिक्षा का प्रभाव जीवन यापन पर पड़ता है, रहन सहन पर पड़ता है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति के सुधार पर पड़ता है, स्वच्छ और स्वास्थ्य पर सुधार पर पड़ता है, सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन पर भी पड़ता है। विश्व में साक्षरता किसे माना जाता है, तो 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या समूह जो पढ़ लिख सकते हैं, समझ रखते हैं और अंकगणितीय परिकलन की योग्यता रखते हैं, उन्हें हम साक्षर कहते हैं। अब जानेंगे साक्षरता से संबंधित रोचक जानकारी के बारे में। तो विश्व की औसत साक्षरता कितनी है? 85% है, और अपने भारत की 74% है। ये बहुत सी पीएससी आदि पेपरों में, अन्य जो पेपर होते हैं उनमें जीके में पूछा जाता है। और भारत में स्त्री और पुरुषों का जो साक्षर प्रतिशत है, पुरुषों का 82% है और स्त्रियों का 65% साक्षरता है। अब जानेंगे विश्व वितरण कि विश्व के कौन से देश में कितनी साक्षरता है। तो विश्व में 100% साक्षरता वाले जापान और ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन, ये देश जो हैं वह 100% साक्षरता वाले हैं। और सबसे न्यून साक्षरता अफ्रीकी देशों की है, जहां नाइजीरिया का 19%, गिनी का 23% और सूडान की 33% है। और मध्यम साक्षरता वाले देशों में यूरोप और अमरीकी देश आते हैं, यहाँ की साक्षरता 80% है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता केरल की है जो 100% है, मिजोरम की 93%, त्रिपुरा और गोवा भी सर्वाधिक साक्षरता वाले हैं। और न्यूनतम साक्षरता वाले बिहार, राजस्थान है। बिहार की 67% और राजस्थान की 66% साक्षरता है। इस प्रकार हमने विश्व की और भारत के साक्षर देशों के बारे में जाना। अब जानेंगे कौन सी नीतियां हैं जो अपने यहाँ की साक्षरता को प्रभावित करती हैं। तो साक्षरता को प्रभावित करने के लिए सरकार की नीति रहती है कि वह किस प्रकार की नीति, जैसे वर्तमान में अभी सरकार ने नई शिक्षा नीति दी है। शिक्षा के विकास की सुविधाएं क्या क्या हैं अपने देश में, वह भी साक्षरता का प्रभाव डालती है। स्त्री और पुरुषों का योगदान, मतलब उनकी मनोभावना कैसी है, इस बात का भी प्रभाव पड़ता है। और लोगों की सामाजिक और आर्थिक जो स्तर है वह भी साक्षरता को प्रभावित करता है। और नगरीकरण का साक्षरता पर प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे नगरीकरण होता जाएगा साक्षरता बढ़ती जाएगी, और साक्षरता से ही नगरीकरण होता है। और राजनीतिक स्थिरता भी साक्षरता को प्रभावित करती है। अब जानेंगे साक्षरता का क्या महत्व है। तो देश में इस राष्ट्र की जो भी योजनाएं क्रियान्वित होती हैं, अगर साक्षरता होंगे लोग तो उसका महत्व समझेंगे और उसे अपनाएंगे। देश के आर्थिक विकास में भी साक्षरता का सूचक है। आर्थिक विकास, साक्षर होंगे लोग तो जीवन यापन का स्तर सुधरेगा,
चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में जाएं या सेवा कार्य के क्षेत्र में जाएं, पर साक्षर होना बहुत ज़रूरी है। स्त्रियों के सामाजिक स्तर में सुधार होता है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, क्योंकि साक्षर होने पर ही उसे अच्छी सर्विस मिलेगी, अच्छा सेवा मिलेगा और अच्छी सी इंडस्ट्री को भी डाल सकेगा, या कृषि कार्य भी करेगा तो व्यवस्थित वैज्ञानिक ढंग से करेगा, तो उससे उसका आय का स्तर विकास होगा। और राष्ट्रीय विकास का सूचक है, जब देश का प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ जाएगी। और मानव विकास का, जो मानव विकास है, शिक्षा, स्वास्थ्य और साक्षरता, ये 3 चीज़ें मानव विकास की सूचक है। अगर साक्षरता भी बढ़ेगी तो मानव विकास सूचकांक भी बढ़ जाएगा। अब जानेंगे हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो साक्षरता किसे कहते हैं? तो 7 वर्ष की वय आयु जिसमें लोगों की समझ हो, पढ़ने लिखने की क्षमता हो और अंकगणितीय ज्ञान हो। संगठन में साक्षरता का क्या महत्व है? संगठन के जो मिलता है वह आयु, लिंग और साक्षरता से मिलकर ही बनता है। और महत्व, साक्षर होंगे तो स्थिति राष्ट्र की सुधरेगी। और विश्व की औसत साक्षरता, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है पीएससी की परीक्षा के लिए भी और अन्य परीक्षाओं के लिए भी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा, लघु वस्तुनिष्ठ में। और अगर विस्तार से आप इसको चाहते हैं, इस साक्षरता से संबंधित जानकारी को, तो आप ऊपर आई बटन पर जाकर वीडियो डाउनलोड कर कर सुन सकते हैं। भारत की औसत साक्षरता क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए, आप पीडीएफ में देख सकते हैं। और विश्व में स्त्री पुरुष साक्षरता का प्रतिशत लिखिए, जो कि आपको मैंने अभी बताया हुआ है। और भारत में स्त्री पुरुष साक्षरता को बताइए। और विश्व की जो स्त्री पुरुष साक्षरता है, इसे आप कमेंट भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और भारत में स्त्री पुरुष साक्षरता का प्रतिशत आप पीडीएफ में देख सकते हैं। विश्व में साक्षरता का वितरण बताइए, तो इसमें बताना है कौन से देश 100% है और कौन से देश न्यूनतम प्रतिशत वाले हैं। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, ये महत्वपूर्ण है। इसमें सरकार की नीतियाँ, सामाजिक योगदान, लोगों के मनोभावनाएं। साक्षरता का महत्व, तो साक्षरता का महत्व हमारे जीवन का विकास भी साक्षरता के ऊपर ही होता है। और साक्षरता पर विचार लिखिए, मतलब आपको इसमें बताना है कि साक्षरता कहाँ तक सही है और कहाँ तक नहीं है। जब तक मानव विकास के सूचकांक पर आधारित है मेरी दृष्टि में, तब तो साक्षरता सही है। और जहाँ पर कल्याण की भावना भूलकर लोग अपने को अलग कैटेगरी में रखने लगते हैं, समाज से हटकर रहने लगते हैं, ऐसी साक्षरता देश के हित में नहीं है। सबको मिलकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ जो साक्षरता है, बड़ों को सम्मान देने की जो साक्षरता है, वृद्धों की सेवा भाव करने की जो साक्षरता है, ऐसा भाव अगर साक्षर होने पर आता है तो वह हमारे लिए कामयाब है। तो हमने जाना अभी जनसंख्या संगठन में साक्षरता के बारे में। धन्यवाद। क्रम से इसी तरह आगे भी चलते रहेंगे।